नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि तुमरुका भगवान कौन थे और इनके बताए हुए उपाय क्या क्या हैं। यदि आपने कभी श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज के प्रवचन सुने होंगे तो उनकी कथाओं में अक्सर तुमरुका भगवान का जिक्र होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुमरुका भगवान कौन थे और उनके द्वारा बताए गए उपाय क्या हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने दुख दर्द को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियोस को हमेशा पूरा देखा करिए क्योंकि हमारे वीडियोस में बहुत सारी जानकारियां होती हैं और कभी कभी आप लोग अधूरा वीडियो देख करके अधूरी जानकारी ही प्राप्त करते हैं, जिसके कारण आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि तुमरुका भगवान कौन थे। तुमरुका जी भगवान शिव के भक्त हैं जिनका शरीर मनुष्य का और सिर अश्व यानी घोड़े का है। नारद जी की तरह ही तुमरुका जी के हाथों में भी वीणा रहती है। वे बहुत ही श्रेष्ठ गायक हैं। तुमरुका जी शिव महापुराण की कथा का कथावाचन करते हैं। इन्होंने ही देवी चंचला अर्थात माता लक्ष्मी जी को शिव महापुराण की कथा सुनाई थी। तुमरुका जी के पिता कश्यप और माता प्रधा थीं। इनके 4 भाई भी थे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा उनकी शिव महापुराण की कथा में अक्सर तुमरुका जी की कथा का जिक्र किया जाता है, जिसमें पंडित जी बताते हैं कि तुमरुका जी एक महान शिव भक्त थे जो शिव महापुराण का पाठ करते रहते हैं। प्रदीप जी बताते हैं कि जो भी भक्त शिव पूजा करते समय तुमरुका जी का नाम लेता है उसे शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पंडित जी ने अपनी कथा के माध्यम से यह भी बताया है कि तुमरुका जी बहुत ही श्रेष्ठ कीर्तन गायक हैं। वह जब भी कीर्तन गायन करते थे तब 33 कोटि देवता भी नृत्य करने लगते थे। तुमरुका जी की एक बहुचर्चित कथा इस प्रकार है कि देवराज इंद्र के दरबार में अक्सर प्रसिद्ध गायक नर्तक सुंदरियां आया करती थीं। इंद्र की सभा इन सब कलाकारों से सुशोभित होती थी। ये सभी इंद्र की सभा में आए हुए अतिथियों का मनोरंजन किया करते थे। एक बार इंद्र के बुलावे पर तुमरुका जी भी उनकी सभा में गए। तुमरुका जी एक बहुत ही श्रेष्ठ गायक थे। उस दिन इंद्र की सभा में कई अतिथिगण आए हुए थे। उस दिन इंद्र की सभा में गायन की प्रतिस्पर्धा रखी गई थी। इस प्रतिस्पर्धा में कई और भी गायक आए थे, जिसमें नारद जी भी थे। सभी ने अपना गायन किया। तुमरुका जी ने भी अपना गायन किया, जिसे सुनकर भगवान विष्णु जी ने तुमरुका जी की अत्यधिक प्रशंसा की। इस प्रतिस्पर्धा में विष्णु जी ने तुमरुका जी जो प्रमुख गायक का पुरस्कार भी दिया। तुमरुका जी को पुरस्कार मिलने से बाकी के सभी आए हुए गायकों को जलन होने लगी। नारद जी भी तुमरुका जी को पुरस्कार मिलने से दुखी थे। उनके अंदर भी ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु जी ने सभी गायकों को नारद समेत समझाया कि किसी की प्रसिद्धि से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। अब तुमरुका जी के उपायों के बारे में जानते हैं। शिव महापुराण की कथा के अनुसार यदि किसी दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, काफ़ी डॉक्टरों से इलाज कराने पर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उस दंपत्ति को तुमरुका जी के इस उपाय को करना चाहिए। स्त्री के रजस्वला यानी मासिक के 7वें दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिव जी से प्रार्थना करें। फिर उस जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर स्त्री की कमर में बांध दें। शिव जी की कृपा से जल्द ही उस दंपति को संतान की प्राप्ति होगी। तुमरुका जी का क्या मंत्र है? तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा के माध्यम से भगवान शिव जी की आराधना का मूल मंत्र बताया है, जिसके जाप करने से मनुष्य की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी अपनी कथा के माध्यम से इस मूल मंत्र का जप करने के लिए कहते हैं। इसके अलावा पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव जी की आराधना के लिए
तथा समस्त कठिनाइयों को समाप्त करने का एक और उपाय बताते हुए कहते हैं कि हर समस्या का हल एक लोटा जल। अर्थात पंडित जी का कहना है कि अगर आप प्रतिदिन भगवान शिव जी के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो आपके सारे दुख समाप्त होने लगते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में दिखाए गए वीडियोस और बताई गई जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।